के बाद फिर आज वो रेजोल्यूशन जो थी वो जो कोरम होता है उसके मुताबिक वो कोरम से ज़्यादा लोगों की रिक्वेजिशन थी। तो उसके ऊपर ये तय पाया कि तमाम मेंबरान को दावत दी जाए और उनको अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलवाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 83 लोग हाज़िर थे और उनसे तवील मशावरत हुई और तवील मशावरत के बाद इस मीटिंग के अंदर 4-5 रेजोल्यूशन जो है वो पास हुए। उसके अंदर एक रेजोल्यूशन जो था वो जितनी गुफ्तगू हुई और जितनी सारी डिटेल हालात के ऊपर और रवैयों के ऊपर बात करने के बाद जो पहली रेजोल्यूशन मंजूर हुई वो ये पेश हुई, वो ये थी कि चूँकि हालात इस नैज पे पहुंच चुके हैं और कुछ जो कार्रवाइयाँ 2 हज़रात की तरफ से बल्कि 3 हज़रात की तरफ से हुई, वो पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। और वो अगर ये कहा जाए कि जो किसी जमात का माफी ज़मीर होता है उसके भी ख़िलाफ़ वो सारी कार्रवाइयाँ थी। तो उस पर फिर ये तय पाया कि हमारे लिए बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम हमारे मैं बड़ी मुश्किल से ये बात कह रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरा तल्लुक़ भी बड़ा दरीना तल्लुक़ इस फैमिली के साथ बिलखसूस चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है और रहा है। लेकिन पार्टी के मामलात, पार्टी अफेयर्स एक मुख्तलिफ चीज़ है जिसके अंदर ये तय पाया, तमाम हजरात ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फ़ैसलों की इस्तदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारक बशीर चीमा और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारग कर दिया जाए। तो ये ज़ाहिर है ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसके फ़ैसले जो हैं वो फ़ैसले ही तमाम ओहदेदारों को उनको ताकत, फ़ैसलों की ताकत और उसके ऊपर अमल दरामद की ताकत जो है वो तजवीज़ करते हैं। यही अदारा है जिसने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया है कि इन दोनों को इनके ओहदों से फारग कर दिया जाए और फिलफोर जो है पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। तो उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आइन ये कहता है कि स्पेशल हालात के अंदर स्पेशल एक मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास बुलवाया जा सकता है और बिलखसूस इलेक्शन पर्पज़ के लिए तो वही इजलास बुलाया जाता है हमेशा ही। मैं चूँकि ख़ुद भी 4 मरतबा मैं इलेक्शन कमीशन रहा हूँ, मरकज़ी इलेक्शन कमीशन रहा हूँ, तो ये मेरे प्रैक्टिस में रहा है कि ये 10 दिन के नोटिस के ऊपर ये इजलास अर्जेंट जिसको स्पेशल इजलास कहते हैं जनरल कौंसिल का, वो बुलाने का फ़ैसला किया गया है। और इसमें 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन एक अलग करारदाद के ज़रिए एक इलेक्शन कमीशन जो है उसका तकर्रर किया गया है
जिसके चेयरमैन जंगीर जोजा सीनियर एडवोकेट हैं और पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं, और हमारे मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वो, और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं लायज़ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनको नामज़द किया गया है। और फिर उनके साथ जो है वो तकरीबन एक साहबा के अलावा बाकी जो पिछले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन था 5 रुकनी, वही उसी को बरकरार रखा गया है। और इसके साथ साथ एक ये तकर्री होने के बाद फिर ये सवाल ज़ेर बहस आया कि इन 10 दिनों के अंदर इंतज़ामी और जो तंजीमी मामला आता है वो कौन तय करेगा, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आइन ये कहता है कि स्पेशल हालात के अंदर स्पेशल एक मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है, और बिलखसूस इलेक्शन पर्पज़ के लिए तो वही इजलास बुलाया जाता है हमेशा ही। मैं चूँकि ख़ुद भी 4 मरतबा मैं इलेक्शन कमीशन रहा हूँ, मरकज़ी इलेक्शन कमीशन रहा हूँ, तो ये मेरे प्रैक्टिस में रहा है कि ये 10 दिन के नोटिस के ऊपर ये इजलास अर्जेंट, जिसको स्पेशल इजलास कहते हैं जनरल कौंसिल का, वो बुलाने का फ़ैसला किया गया है। और इसमें 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन एक अलग करारदाद के ज़रिए एक इलेक्शन कमीशन जो है उसका तकर्रर किया गया है, जिसके चेयरमैन जंगीर जोजा सीनियर एडवोकेट हैं और पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं, और हमारे मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वो, और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं लायज़ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनको नामज़द किया गया है। और फिर उनके साथ जो है वो तकरीबन एक साहबा के अलावा बाकी जो पिछले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन था 5 रुकनी, वही उसी को बरकरार रखा गया है। और इसके साथ साथ एक ये तकर्री होने के बाद फिर ये सवाल ज़ेर बहस आया कि इन 10 दिनों के अंदर इंतज़ामी और जो तंजीमी मामला आता है वो कौन तय करेगा। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं।